नमस्कार। दिव्य योगासन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम श्री विद्या आकर्षण साधना की चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि विशेष परिस्थितियों में और कठिन से कठिन आर्थिक अड़चनों में इस साधना का उपयोग क्यों किया जाता है। श्री विद्या साधना एक महाविद्या मानी जाती है, 10 महाविद्या में से एक है। वैसे तो श्री विद्या साधना के अनेकों मंत्र हैं, लेकिन श्री विद्या आकर्षण साधना का महत्व बहुत ही ज्यादा माना जाता है। इस साधना का सिद्धांत लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सिद्धांत पर आधारित होता है कि जो चीज चाहोगे वो चीज पाओगे। वो नियम इस पर लागू होते हैं। ये नियम का बेस है। मनुष्य अपने जीवन में बहुत कुछ पाना चाहता है, कम समय में पाना चाहता है, लेकिन उसके लिए कितना अच्छा हो कि अगर उसे कम समय में भी मिल जाए और सही रास्ते से भी वो चीज मिल जाए तो मनुष्य भाग्यशाली माना जाता है। अगर वही वस्तु उसे गलत मार्ग में जाने पर मिल जाए तो ये अच्छी बात नहीं मानी जाती है। वो अच्छे मार्ग पर रहे और उसे उसकी मनचाही वस्तु मिल भी जाए तो इससे बढ़िया और कौन सी बात हो सकती है। श्री विद्या आकर्षण साधना उन्हीं लोगों के लिए है। आपकी जो मनोकामना है, आपने जो मन में जो इच्छा की है, जो वस्तु पाने की है, उस वस्तु को आपकी तरफ खींचने की क्रिया ये साधना मानी जाती है। आप नौकरी के क्षेत्र में हो, चाहते हो कि दिन ब दिन आपकी तरक्की हो, आपकी पदोन्नति हो, आपकी ये इच्छा होती है कि आप किसी ऊंचे मुकाम पर जाएं, तो ये साधना आपकी मदद करती है। आप नौकरी की तलाश में हो, आपकी इच्छा है कि आपको नौकरी मिल जाए, तब ये साधना आपको मदद करती है। आप कोई व्यवसाय करना चाहते हो और आपकी इच्छा है कि व्यवसाय में आप सफल हो जाएं, तब ये साधना आपको मदद करती है। आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, सिविल सर्विस का एग्जाम दे रहे हैं, आपकी मनोकामना होती है कि आपको सरकारी नौकरी मिल जाए। श्री विद्या आकर्षण साधना इसमें भी आपको मदद करती है। आपकी इच्छा है कि कोई वाहन आपको मिले और मेहनत करते हैं फिर भी वाहन की प्राप्ति नहीं होती, तो यहाँ पर भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम अपनाएं, यानी श्री विद्या प्रयोग को अपनाएं। इससे इससे आपको वाहन मिलने में आसानी हो जाती है। यानी आप किसी भी क्षेत्र में हैं, किसी भी वस्तु को पाना चाहते हैं, वस्तु को पाने का वैज्ञानिक नियम यह है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, उस वस्तु को अपनी तरफ खींचने की क्रिया, ये क्रिया जितनी आपकी मजबूत होगी वो वस्तु आपके पास आएगी, चाहे वो किसी भी किस्म की आपकी इच्छा हो। आप किसी को चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो मेरे पास आए या मुझसे प्रभावित हो, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शंस ये आपको मदद करता है। ये वैज्ञानिक सच्चाई है। इसी शक्ति को श्री विद्या साधना बढ़ाती है और आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। यानी श्री विद्या आकर्षण प्रयोग करने वाले उपासक की इच्छाएं कम समय में पूरी हो जाती हैं। इच्छाएं चाहे कोई भी हो। कहते हैं ना कि आपकी इच्छा शक्ति अगर प्रबल है, संकल्प शक्ति अगर प्रबल है, तो कोई भी वस्तु आपके लिए असंभव नहीं है। लेकिन आपके अंदर संकल्प शक्ति, इच्छा शक्ति होनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों शक्तियां होने की वजह से कोई भी वस्तु खींचने के गुण आपके अंदर आने शुरू हो जाते हैं। वही गुण इस साधना के प्रयोग से आपको मिलते हैं, इस साधना के अभ्यास से आपको मिलते हैं। तो आइए जानते हैं इस साधना का अभ्यास कैसे करें, श्री विद्या आकर्षण साधना का अभ्यास कैसे करें। ढीले ढाले वस्त्र पहनकर किसी भी शांत कमरे में या घर के मंदिर में आप बैठ सकते हैं। कुछ लोग जमीन पर नहीं बैठ पाते हैं तो किसी कुर्सी पर या सोफा पर पीला कपड़ा बिछाकर बैठ जाएं। अपने सामने माता त्रिपुर सुंदरी की फोटो रख लें। ये फोटो आपको इंटरनेट पर आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। माता त्रिपुर सुंदरी की फोटो को फ्रेम में मढ़वा लें और अपने सामने रखें। और अब अपने आज्ञा चक्र पर यानी दोनों आंखों के बीच में ध्यान देते हुए षोडशी आकर्षण मंत्र ओम श्रीम कैल ह्रीम हस कहल ह्रीम श्रीम स्वाहा, ओम श्रीम कैल ह्रीम हस कहल ह्रीम श्रीम स्वाहा, ओम श्रीम कैल ह्रीम हस कहल ह्रीम श्रीम स्वाहा, इस मंत्र का उपांशु जाप करें। इस मंत्र का जाप करने में, उच्चारण करने में थोड़ी सी कठिनाई आती है, लेकिन थोड़े से अभ्यास के बाद इस मंत्र का जाप करना आसान हो जाएगा। इस मंत्र का उपांशु जाप करना है, यानी धीमी आवाज में जाप करना है। आपकी आवाज आपके कमरे से बाहर जाने ना पाए। यह मंत्र बहुत ही उपयुक्त, बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है। इस मंत्र को 21 माला रोज 5 दिन तक करना है।
इस मंत्र को 21 माला रोज 5 दिन तक इस मंत्र का अभ्यास करना है। 6वें दिन किसी को फल या भोजन का दान कर दें, पैसे दान न करें। यह मंत्र बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है। आपकी सभी प्रकार की अभिलाषाओं को, इच्छाओं को, मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। जैसे मैंने पहले ही कहा कि आपकी संकल्प शक्ति, इच्छा शक्ति को ये बढ़ाता है। इसकी वजह से आपके अंदर दीवानगी पैदा होती है, और जिस व्यक्ति के अंदर दीवानगी पैदा हो उसके लिए कोई भी वस्तु असंभव नहीं रहती, उसे मिलती ही है। ये एक प्राकृतिक और वैज्ञानिक नियम है, और इस साधना से इन शक्तियों को बढ़ाया जा सकता है। अब जानते हैं कुछ नियम। अपनी पूरी श्रद्धा बनाए रखें। इस मंत्र को गृहस्थ सन्यासी कोई भी जप कर सकता है। इस अभ्यास में दीक्षा की जरूरत नहीं होती। इस मंत्र से शरीर में अत्यधिक गर्मी पैदा होती है, इसलिए ढीले ढाले वस्त्र पहनकर ही अभ्यास करें। महिलाओं को सम्मान दें। पति पत्नी मिलकर अगर इस मंत्र का अभ्यास करते हैं तो 10 गुना ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। इस अभ्यास से पसीना ज्यादा आना, बार बार बाथरूम जाना, सर्दी जुकाम, इस तरह की समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन डरे नहीं। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, बेरोजगार हैं, या आप विद्यार्थी हैं, गृहिणी हैं, तो इस मंत्र को पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके जपना चाहिए। अगर आप व्यापार कर रहे हैं, कला के क्षेत्र में हैं, तो इस मंत्र को पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके जपना चाहिए। अगर आप लॉटरी, सट्टा या शेयर मार्केट से जुड़े हैं, या बैंकिंग क्षेत्र, मेडिकल क्षेत्र, होटल के व्यवसाय के क्षेत्र में हैं, तो इस मंत्र को उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप जमीन खरीदने बेचने का कार्य करते हैं, खेती का कार्य, कोयला, लोहा, चमड़ा तथा तेल के क्षेत्र में, या कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें ब्रोकरेज यानी दलाली लेनी पड़ती हो या देनी पड़ती हो, तो आप इस मंत्र को दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके जपें। इस मंत्र का जाप 18 वर्ष के ऊपर कोई भी स्त्री पुरुष कर सकता है। याद रखें, जब आप कोई अच्छे कार्य की शुरुआत करते हैं या संकल्प करते हैं तो तुरंत कोई न कोई अड़चनें आनी शुरू हो जाती है, इसलिए प्रबल संकल्प के साथ अभ्यास शुरू करें। इस मंत्र का जाप सूर्यास्त के बाद करना चाहिए, इससे लाभ ज्यादा मिलेगा। धूम्रपान, मद्यपान, व्यसन, मांसाहार से अवश्य बचें। ब्रह्मचर्य का सख्ती से पालन करें। मासिक धर्म की समस्या में महिलाएं इस अभ्यास को न करें। अभ्यास समाप्त होने के बाद अश्विनी या वज्रली मुद्रा अवश्य अपनाएं। यह मुद्रा आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने में मदद करती है, वहीं पर साधना में सफलता दिलाने में भी मदद करती है। यह मुद्रा क्या होती है, इसके बारे में नीचे डिस्क्रिप्शन में जानकारी दी गई है, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने जीवन में हमेशा तरक्की करें। इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।